नमस्कार दोस्तों, मेरठ में आज गुर्जर समाज का विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। समाज की कुरीतियों पर भी चर्चा हुई, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। हमारे साथ सरधना विधायक अतुल प्रधान जी हैं। तो अतुल जी, किन मुद्दों पर? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई दूंगा जो गांव का, देहात का, कमजोर का और खेती किसानी की चर्चा करता है। बालियान जी, आप मेरठ चल के आए मुजफ्फरनगर से। ये एक आज गुर्जर समाज का प्रोग्राम था, लेकिन इसी से हम लोगों को ये मैसेज देना था कि कैसे दूसरी जातियों को जोड़ा जाए। जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको कैसे हम लोग आगे की तरफ लेकर जाएं, और जो समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं उन लोगों का सम्मान करके आगे बढ़ाएं। इसके साथ साथ कुरीतियाँ जो हैं, अंधविश्वास जो है, जो बांटने की ताकतें हैं, उनको कैसे पीछे छोड़ें। और क्योंकि मैं मुख्य प्रतिपक्ष का विधायक हूँ, तो मेरा जो काम है मैं उसको लगातार करूँगा। तो मैं अमरीश जी आपको धन्यवाद करता हूँ। और हम हर जगह, आप भी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, गन्ने से जुड़े हुए हैं, हम और पंकज भाई आप लगातार देखते होंगे, हम सदन में उस चीज़ को उठाते हैं। आने वाले समय पर भी हम सब चीज़ों को ऐसी को उठाते रहेंगे। आपने गुर्जर समाज में खास तौर पे एक तो आप गुर्जर समाज में मृत्यु भोज और डीजे जैसी चीज़ों पे आपने प्रतिबंध की मांग। ये हमारे सहारनपुर के साथी अभी कहीं यही होंगे अमित, ये डीजे कुरीति है और मृत्यु भोज। अभी हमारे सहारनपुर के साथी आए हुए हैं, आपको बोल देंगे। ये जो मृत्यु भोज है सहारनपुर में समाज के लोगों में बंद है। और हम तो, आप जो हैं बालियान हैं जाट समाज से, जाट समाज की कई ऐसी चीज़ें जो बेहतर करने के लिए अपने आप को करते हैं, संघर्ष करते हैं। हम कहीं ना कहीं कई जगह मैं बोलता हूं कि अच्छी चीज़ें जिस जाति से मिल जाए लेनी चाहिए, और संघर्ष जो हमारे जाट समाज के लोग बड़ी संख्या में करते हैं, हमें उस संघर्ष को सीखना चाहिए। और मैं ये भी इस मौके पे कहूँगा कि हमारी किसी जात से प्रतिस्पर्धा नहीं है। हम सारी जाति वर्ग के लोगों को साथ जोड़कर चलेंगे। जो गरीब है, कमज़ोर है, कहीं शोषित है, वंचित है, उन सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमने मैसेज यही दिया कि कुरीतियाँ ख़त्म करिए, अंधविश्वास ख़त्म करिए, जातियों को जोड़िए, इकट्ठा मिलकर चलिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, किसी से नफरत मत करिए। अच्छा, कल इस आयोजन के लिए आपने लोगों से आने की अपील भी की और साथ में दो मुद्दों को आपने हवा भी दे दी। पहला, नंदकिशोर गुर्जर जी का, नंदकिशोर गुर्जर जी के साथ में जो कुछ हुआ लोनी में, कैसे देखते हैं आप? हमारी नंदकिशोर जी से वैचारिक भिन्नता है, हमारा उनका, उनकी भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य हैं, उनका विचार उनका, हमारा विचार अपना विचार। लेकिन जनप्रतिनिधि के साथ जब भारतीय जनता पार्टी को हिंदू मुसलमान बुलवाना हो तो नंदकिशोर गुर्जर को ढूंढ लो, और जब अगर वो भ्रष्टाचार पर नंदकिशोर गुर्जर प्रहार कर रहा है सरकार के, तो जब प्रहार भ्रष्टाचार पर कर रहा है तब उसको लाठी बजवा दो। तो हम इस चीज़ के खिलाफ हैं। हम फिर आपके चैनल पे कहना चाहते हैं कि हम उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, खास तौर से सरकार गुर्जर समाज के लिए इस समय बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है, वो आने वाले समय पर समाज के लोगों को उसके विषय में सोचना चाहिए। नंदकिशोर गुर्जर का कौन सा रूप सही है, आपका या पहला? हम चाहते हैं कि सभी जाति वर्ग, कोई हिंदुओं मुसलमानों, क्या हमारे गुजरों मुसलमान गुजर नहीं है? आपके बराबर में नहीं रहते क्या? हमारे हर चीज़ में दुख सुख में शामिल नहीं होते? अच्छा आदमी अच्छा होता है, बुरा आदमी बुरा होता है, वो चाहे किसी जात का हो, किसी वर्ग का हो। चलिए, दूसरा मुद्दा सरधना विधानसभा क्षेत्र का है। आपने होली, अभी एक होली मिलन का समारोह हुआ। बताओ, होली मिलन पे लोग परेशानी, दिक्कत छोड़कर, आपस की दुश्मनियां छोड़कर, दुश्मनियां बुलाकर लोग इकट्ठे होते हैं त्योहारों पर। ये जो हमारे यहाँ के क्षेत्रीय जो पूर्व के विधायक हैं, उन्होंने होली पे क्या बोला? 400 साल पुरानी बात उठा के लाए। आप हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 10 साल का अपना काम बताते, जो उनसे काम कर चुके उनके बारे में बखान करते, जो काम और करने हैं उनके बारे में बखान करते, खेती किसानी की चर्चा करते, गरीब की, कमज़ोर की, शोषित की, वंचित की बात करते, रोजगार की बात करते, और इसकी बात करेंगे नहीं, हिंदू और मुसलमान चलाएंगे। ये तो इनका एजेंडा है। वो तो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट की जरूरत नहीं है, औरंगजेब ने कौन सा कोर्ट की अनुमति लेकर हिंदू मंदिर ढाए थे, अब काशी और मथुरा में कर रहा हूँ आपके चैनल पर। अगर उनमें हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी के नज़दीक में, जहाँ प्रधानमंत्री जी रहते हैं उसके नज़दीक में लाल किला बना हुआ है, सबसे पहले हमारे जो बोल के गए वहाँ पे बदतमीजी की भाषा, एक हथौड़ा लेकर लाल किले की तरफ जाएं हम, जब जान लें उन्हें।